एक जीव की ज़िंदगी में जब भगवान के भक्त आते हैं उसका पूरा ज़िंदगी जो है बदल जाता है, राइट। तो इसलिए हमने ये अध्याय का नाम दिया है टर्निंग पॉइंट। तो हर एक की ज़िंदगी में अलग अलग टर्निंग पॉइंट आता है, पर सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट कौन सा है? जब उसकी ज़िंदगी में भक्त आते हैं। आप देखेंगे कि प्रहलाद महाराज का ज़िंदगी में उनका भक्ति कहाँ से शुरू होता है? नारद मुनि के आगमन से ही, राइट। हम ये कहानी जानते हैं कि हिरण्यकशिपु जब वन में जाता है तपस्या करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, तब हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी कयादु, वो गर्भवती थी। तो देवता क्या करते हैं? कयादु को लेके जाते हैं, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली है, इतना हमको तंग करता है, अभी उसका बच्चा भी जन्म लेगा तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो उनका प्लान था, जब हिरण्यकशिपु वन में तपस्या कर रहा है, कयादु जब बच्चे को जन्म देगी तुरंत हम बच्चे को मार देंगे। तो ये देवताओं का प्लान था। तो कयादु को लेके जा रहे थे स्वर्गलोक, तो रास्ते में नारद मुनि मिल जाते हैं और नारद मुनि देवताओं को बोलते हैं, नहीं, कयादु को मैं मेरे आश्रम में रखता हूँ। तो हिरण्यकशिपु की जो पत्नी है नारद मुनि अपने आश्रम में रखते हैं और रोज़ भगवान के बारे में कथा बताते हैं, भागवतम बताते हैं, राइट। कयादु तो सुनने में उसको इंटरेस्ट नहीं था, पर अंदर जो बच्चा था प्रहलाद, माँ के गर्भ के अंदर से ही वो भागवतम सुनने लगा, उसको इतना रुचि आने लगा। तो देखिए, भक्ति का मार्ग ये एक ही मार्ग है जो गर्भ में भी हो सकता है। कौन सा योग है जो गर्भ में कर सकते हैं? अष्टांग योग तो नहीं कर सकते, राइट। कौन सा योग करेंगे अंदर? एक योग हो सकता है, वो क्या है? भक्ति। तो माँ के गर्भ में ही प्रहलाद महाराज का भक्ति शुरू होता है। और जब प्रहलाद महाराज पैदा हो जाते हैं 100% शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज का ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट कहाँ आता है? जब नारद मुनि उनके ज़िंदगी में आते हैं, राइट। तो इसलिए जब आगे जाके नरसिंह देव का अवतार होता है और नरसिंह देव प्रहलाद महाराज से पूछते हैं, आपको क्या वर चाहिए? तो प्रहलाद महाराज एक वर पूछते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे जो गुरु हैं नारद मुनि, उनका मुझे हमेशा नित्य रूप से सेवा करना है। तो ये भक्त होता है, भगवान सामने आए फिर भी उनका इच्छा क्या है? मुझे अपने गुरु का सेवा करना है। तो भक्ति का मार्ग क्या है? हम गुरु को कभी भूलते नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान हमको मिल गए तो गुरु को साइड में रख दो, नहीं।